गोपालगंज से आरजेडी के उम्मीदवार मोहन गुप्ता की उम्मीदवारी रद्द हो गई है। यानी उसका नॉमिनेशन रद्द करने को लेकर के कई तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। इन सारे मामलों को लेकर के आरजेडी ने अपने ऑफिशियल पेज पर खुलासा किया है। यानी 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मोकामा और गोपालगंज में वोटिंग का दौर जारी है। लेकिन इस बीच आरजेडी ने यह ऐलान किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे इस बात का अफवाह फैला रहे हैं कि गोपालगंज में जो आरजेडी के उम्मीदवार है मोहन गुप्ता, उनकी उम्मीदवारी रद्द हो गई है। इसलिए कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के याचिका दायर की थी और बाकायदा तौर पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। इन सारे मामले को लेकर आरजेडी ने लिखा है कि हम गोपालगंज जीत रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और अब तक 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। यानी पुलिस ने अफवाह फैलाने के जुर्म में 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इन सारे मामलों को लेकर के आरजेडी ने अपने ऑफिशियल पेज पर खुलासा किया है और लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की ए टीम, बी टीम, यानी जो भी टीम है उनकी, यानी जो भी उनके प्रोपेगेंडे में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी और वो लोग ये बात जान लें कि गोपालगंज में आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता भारी मतों से जीत रहे हैं। ये दावा आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। आरजेडी ने अपने फेसबुक पर ये लिखा है और कहा है कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो इन अफवाहों पर ध्यान न दें कि मोहन गुप्ता की उम्मीदवारी रद्द हो गई है। और ये दावा या प्रोपेगेंडा इसलिए फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और ये मामला हाईकोर्ट में भी गया था। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई कि मोहन गुप्ता की उम्मीदवारी रद्द हो गई है, यानी अगर वो रद्द हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के हक में लोग वोट डालने जाएंगे, इस तरह की अफवाह फैल गई। और फिर उसके बाद आरजेडी ने इस मामले को अपने फेसबुक पेज पर लिखा और ये भी लिखा कि इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जिन लोगों ने अफवाह फैलाया सोशल मीडिया पर मोहन गुप्ता की उम्मीदवारी रद्द करने या रद्द होने को लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने ऐसे 8 लोगों को हिरासत में लिया है और साथ ही साथ ये भी दावा किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार थी कि उनके पक्ष में वोट डाल दिया जाए, क्योंकि मोहन गुप्ता जो है उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। इस सारे मामलों को लेकर के खुलासा कर दिया आरजेडी ने और ये कहा है कि ये सब गलत बात है, अफवाह फैलाई जा रही है, बीजेपी के लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ भी नहीं है। मोहन गुप्ता को भारी मतों से जीत मिलेगी, ये हम आरजेडी का दावा है। और इस तरह से सारी बातों का खुलासा जो है वो अब कर दिया गया है। और ऐसा कहा जा रहा था कि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बाद जो है न्यायालय में अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको घेरने का प्रयास कर सकती है। लेकिन ये मामला हाईकोर्ट में जब दाखिल किया गया था उस वक्त भी संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाए, इसलिए कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने छुपा लिया है। तो शायद इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के आज जो है सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई और उसके बाद आरजेडी ने अपने फेसबुक पे ये बात क्लियर कर दी है कि जो उम्मीदवार हैं उनकी उम्मीदवारी रद्द नहीं हुई है, बल्कि उन्हें वोट मिल रहा है और अपार बहुमत से हम लोग कामयाब होने वाले हैं।